के शैक्षणिक संवाद के आज प्राथमिक शाला चरगांव में शैक्षणिक संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैडम वेलकम, आइए। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते, आइए मैम। स्वागत है शैक्षणिक संवाद में आपका पुनः जनवरी माह में। आइए सर, आइए, स्वागत है। आइए सर, आइए सर, चलिए। शाला चरगांव माह जनवरी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, वंदन है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, हमारे लिए। जैसा कि हम लोग हैं हमारे विद्यालय की प्रगति के लिए और हमारी जो FLL प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें शिक्षक संदर्शिका बच्चों में प्रगति के लिए हर माह जो शैक्षणिक संवाद का आयोजन किया जाता है उसमें जो है विषय वस्तु हमारी जो है हमेशा अलग अलग दी जाती है। आज का भी विषय वस्तु जो है हम आपको कुछ देर पहले बात बताएंगे। उसके पहले जो है हम जो है पिछला जो शैक्षणिक संवाद हमारा हुआ था दिसंबर माह में, तो पुनः हमारी प्रक्रिया चालू होती है जैसे हम पहले करते आए इस बार भी, कि उस समय आपको पोस्ट वर्क दिया गया था, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा शैक्षणिक संवाद भी प्रारंभ भी यहीं से होता है कि आपने अपने विद्यालय में विषय था प्रभावी लेखन के लिए क्या जनशिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद डिजाइन सिद्धांत। पहले नंबर में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सुझावित अकादमिक विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्धांत विद्यालय और कक्षा परिप्रेक्ष्य से जुड़े अनुभव पर चर्चा करेंगे। तीसरा है चर्चा के समय पूर्व निर्धारित समय का पालन करेंगे। चौथा सिद्धांत सभी प्रतिभागियों से को बातचीत के समान अवसर देना और सहजकर्ता एवं प्रतिभागियों के बातचीत के लिए संवाद के अंत में चर्चा की गुणवत्ता पर फीडबैक और सत्र की सीख को कक्षा में लागू करने हेतु तो वही ये सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। और तो उनको कहानी इतनी ज़्यादा याद नहीं रही, लेकिन जितनी जो भी शब्द उनको याद थे उन्होंने अपने शब्दों में उस कहानी को लिखा हुआ था, तो इससे उन लोगों के लेखन कौशल में समझ में थोड़ी वृद्धि हुई। धन्यवाद मैम, आपका थोड़ा सा अनुभव। तब जो पिछले सत्र में अपन ने सीखा था कि लेखन कार्य मतलब कक्षा पहली का और दूसरी का, तो बच्चों को ये बताए कि आप जो लिखते हैं तो लिख कैसे रहे, इतना अच्छा लिखो कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आपकी लेखन कार्य अच्छा नहीं होगा तो वो अपूर्ण शिक्षा है, मतलब पूर्ण शिक्षा के लिए मोती जैसे लिख के देखा। तो बच्चे वह है जिसमें छात्र छात्राओं को अपने अनुभव, विचार और भावनाओं और सीख को व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो इसमें अपन जैसे मैंने क्या किया, बच्चे अगर दिन भर अपने पास हैं तो उसने क्या किया, मुझे कैसा लगा, मैंने क्या सीखा, इस विषय पे अपन रिफ्लेक्टिव लेखन के अंतर्गत लिखवा सकते हैं। जैसे पहले क्या हुआ लिखना है, फिर अपनी भावना लिखना है, अंत में आपने इससे क्या सीखा वो। जैसे उदाहरण स्कूल का दिन, खेल का अनुभव है, दोस्तों के साथ बातचीत, घर की कोई घटना के बारे में अपन उनको लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो वो अपने मन से रिफ्लेक्टिव लेखन में, जैसे चिंतनशील लेखन है, उसके ऊपर वो 2, 4, 6 लाइन जितना भी लिख सकता है बच्चा वो लिख के दिखाएगा। क्यों जरूरी है, तो सोचने का कार्य है ना, ये हमारा जो है आज का 3 घंटे का पूरा विषय रहेगा। इस विषय पे हम जो है विद्यालय पे कैसा काम कर रहे हैं, एक दूसरे का अनुभव यहाँ पर चर्चा के माध्यम से साझा करेंगे। इसके पहले मैं आपको आपकी अपेक्षाएं जानना, मेन उद्देश्य है वो कि हम जोड़ और घटाव तो बच्चों को सिखा रहे हैं जी। और अधिकांशतः हमारे विद्यालयों में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, या तो जोड़ना सिखा रहे हैं तो जोड़ के इतने में इतने जोड़ो, घटाव सिखा रहे हैं तो इसमें से इतने को घटा दो। बस केवल अगर हम एक उपयोग करें, ज्यादातर हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो और भी शब्द उपयोग होते हैं इबारती सवाल जो बच्चे नहीं समझ पाते, इसकी चर्चा हम लोग
नहीं करते, या करते भी होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में करते। तो इसीलिए आज हमारा विषय दिया गया है जोड़ और घटाव शाब्दिक विवार्तीय प्रश्नों पर कार्य कैसे करें। शाब्दिक अर्थ को यहाँ पर विशेष आज हम 3 घंटे चल। सबसे पहले तो आप शाब्दिक हाँ, जो जोड़ घटाव से शाब्दिक का जो अर्थ है उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना कुल भी आया था। हाँ कल भी गणितीय भाषा में जी। है ना, जोड़ में जमा कितना जमा हुआ। के बाद जाने के बाद बच्चों को कोल्ड पेपरिंग हाँ पेपर से मरवाए और उससे बच्चों के जो सॉफ्ट वो थे हार्ड हुए, पेंसिल पकड़ने के तरीका वो जाने। फिर इसके बाद ड्राइंग बनवाए, कुछ पेपर दिए और मैं घोड़े इस प्रकार से उनको शाब्दिक क्वेश्चनों से जोड़ते हैं। सबसे अच्छा चॉकलेट वाला उदाहरण जो इसके पहले मैंने कही थी, आपके पास 5 है, मेरे को 2 दे दो बेटा, आपके पास कितनी बची, और अगर मैं आपको 2 दे दी तो 5 में 2 हो गया तो कितना बचा। तो इस प्रकार शाब्दिक जैसे मैम ने तो एक तरीका बता दिया, और कुछ सर जोड़ से संबंधित जो शाब्दिक अर्थ हैं, जैसे एक बॉक्स में मान लो हमने रख दिए बॉल, रख दिए 2 बॉल रख दी, फिर ये बॉक्स में 2 बॉल हैं, एक बच्चे ने 2 बॉल और ला करके रख दिया, तो अब कुल मिला करके कितने बॉल हो गए। ये एक गतिविधि के माध्यम से है ना। मैम ने बताया मेन उद्देश्य है वो कि हम जोड़ और घटाव तो बच्चों को सिखा रहे हैं, और अधिकांशतः हमारे विद्यालयों में 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। या तो जोड़ना सिखा रहे हैं तो जोड़ के इतने में इतने जोड़ो, घटाव सिखा रहे हैं तो इसमें से इतने को घटा दो। बस केवल अगर हम एक उपयोग करें, ज्यादातर हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो और भी शब्द उपयोग होते हैं भारतीय सवाल जो बच्चे नहीं समझ पाते, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, या करते भी होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में करते। तो इसीलिए आज हमारा विषय दिया गया है जोड़ और घटाव शाब्दिक विवार्तीय प्रश्नों पर कार्य कैसे करें। शाब्दिक अर्थ को यहाँ पर विशेष आज हम 3 घंटे चर्चा करेंगे जब हम उपयोग करें तो। चलिए सबसे पहले तो आप शाब्दिक हाँ, जो जोड़ घटाव से शाब्दिक का जो अर्थ है उसको कितना आत्मसात कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना कुल भी आया था। हाँ कल भी गणितीय भाषा में जी। है ना, जोड़ में जमा कितना जमा हुआ। जैसे उन लोग गुल्लक में पैसे जमा करते, फोड़ते हो तो फिर कितना लिखा तो वो कितना कितना जमा हुआ। जमा हाँ, जमा सब इकट्ठा है ना? हाँ, इकट्ठा जमा। ऐसे जो शब्द हैं जी। जो जोड़ सूचक हैं और घटाव सूचक। कम लिख लिए होंगे, ले लिए, हाँ ले लिए। अंतर के बाद अंतर के बाद है मैडम कितने ज्यादा, कम, ले लिए, फिर है दे दिए, बनाना, आज के विषय के अनुसार जोड़ घटाव शाब्दिक इमारती प्रश्नों पर कक्षा 1 और 2 की शिक्षक संदर्शिका का अवलोकन करते हुए हमारे शिक्षक साथी हमारी शिक्षक संदर्शिका में कौन सी शब्दावली का उपयोग किया गया है उसको हमारे शिक्षक जो है नोट करते हुए, और इसके बाद हमारे शिक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें शाब्दिक शब्द बहुत अच्छे दिए हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे माँ ने कहा बेटा से कि राम के पास 5 फल हैं और उनके पापा ने 2 फल और दे दिए, तो बताओ अब राम के पास कितने फल हो गए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शाब्दिक शब्द भी हमने ढूंढ के लिखे हैं जी। हमारे पास, जैसे कितने, बच्चे, कुल, पास, जोड़ी, हुए, दिए, निकाले, ऐसे शब्दों को शाब्दिक शब्द छाटे हैं। 40 और 141 आपने हमें कहा था पढ़ने के लिए, तो उसकी पाठ्य योजना पढ़कर हमने उसमें ऐसा था कि पहले दियों को गिनना था और उसके माध्यम से हमको 2 अंकी संख्या का घटाव करना था।
तो हमने गिन लड़ियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया कि 2 अंकीय संख्या का घटाव कैसे करेंगे। तो पहले जो जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया था उसमें 27 में से हमको 12 घटाना है, तो उन्होंने जो 12 है उसको 10 के फॉर्म में तोड़ लिए थे पहले, 1, 10 और 2 करके। तो गिन लड़ी में पहले हमने बच्चों से कहा कि 27 में से पहले 10 को घटा दीजिए और फिर 2 को कम कर दीजिए। इस प्रकार सरल दिया हुआ है कि बोर्ड पर संख्या लिखें। तो बोर्ड पे 7 लिख दिया, मैं लिखूं क्या? जी बिल्कुल, आप जैसा करते हैं वैसा करके बता दें। तो मेरे पास कितने कंकड़ हैं? 7। जी। तो ये कंकड़ फेंक देती हूँ मैं बच्चों के सामने। जी। अब गिनो बच्चों, तो बच्चे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्रम में जमा दो। जी। ऐसे लाइनिंग में जमाते हैं बच्चे। जी। इस तरह। हाँ, ये बच्चे अब कितने हुए गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए बच्चों? 7। अच्छा बच्चों, इसमें से कमलेश ने आके 2 कंकड़ उठा के ले गया। जी। तो अब बताओ आपके पास कुल कितने बचे? फिर से गिनेंगे मैम हम। तो बच्चे फिर से गिनते हैं। जी जी जी। और कहते हैं मैडम जी 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास 5 बचे मैडम। इस तरह टॉफी ले जाती हूँ, अभी भी पर्स में टॉफी है जी। तो टॉफी फेंक देती हूँ। इस तरह खेल में सिखा, खेल पे। हाँ, और फिर बाद में लास्ट में संख्या लिख देती हूँ कि इसमें से अपना 2 चला गया जी। तो बच्चे कितना शेष बचा? तो 5 बचा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। कि मैम ने देखिए हमारे सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया पूरी एनर्जी जोड़ के लिए कुल कितने होंगे, कुल कितने बचे, है ना सर? और लेना तो कुछ जैसे किसी बच्चे को दे दिए हमने 5 टॉफी दे दिए सर, है ना, और सामने वाले बच्चे के पास भी 3 टॉफी रखी हुई। हम बच्चे से बोले कि 3 टॉफी और उनसे ले लो, लेने का होगा सर। अब लेने के बाद उसके पास कितने हो गए सर, उनको गिनेंगे तो पता चल जाएगा कि लेने के बाद जो यहाँ बढ़ जाएंगे सर, वो हो गया जोड़ने का। ठीक है। गणित की जो 4 मॉडल हैं, चरण हैं जी, उनका क्रमबद्ध तरीका दिया गया है पाठ्य योजना में कि हमको पहले किस क्रम में काम करना है, तब जाके जोड़ की शाब्दिक समस्या जो है बच्चों को उस पर कैसे अपन काम हो सकते हैं, उसके बारे में इसमें चरणबद्ध रूप से एक प्रक्रिया दिया गया है। उसको फॉलो करने से जो बच्चों को समस्या आ रही है उसका निदान हो सकता है। इसमें जो सवाल है इसमें 2 भाग हैं। तो उसमें पूछा गया है कि कुल कितने हुए या कितने दे दिए तो कितने हो गए। तो कुल जो शब्द आ रहा है उससे बच्चों को समझाना है कि कुल कितने हुए, तो इससे में क्या करना है, योगफल करना है, जोड़ना है, इस प्रकार से उनको समझाना है। तो इसमें एक चरणबद्ध रूप से एक प्रक्रिया दिया गया है, उसका फॉलो करने से पालन करना पर लाभ होगा। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। कौशल शिक्षण, गणितीय अभ्यास और गणितीय खेल। चलिए ठीक है, ये तो हमारे जो 4 चरण हैं ये हो गया हमारे। थोड़ा सा बताइएगा सर। पाठ योजना से पढ़ करके थोड़ा सा विचार हाँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए कोई सामग्री चाहिए, जैसे कंकड़ पत्थर, रंगों का उपयोग कर सकते हैं अपन जी जी, या लकड़ियों की माचिस की तिलियों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। समझाते कि राम के पास मान लो 8 चॉकलेट है, उसने शाम को 2 चॉकलेट दे दिया, तो बताओ कितने हैं। तो बच्चे जैसे जो बच्चे पढ़ लेते हैं सर तो वो जैसे समझ जाते हैं वो खुद कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ नहीं पाते और जिनका मतलब सीखने का स्तर धीमे होता है सर, तो उनको अपन उसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार मतलब समझाना पड़ता है। और जहाँ राम है वहाँ राम की जगह खुद मतलब बच्चे को रखो कि आपके पास 8 चॉकलेट है, तो आप जहाँ श्याम था वो श्याम को दे रहा था, तो यहाँ हम बोलेंगे आपका जो दोस्त है आपने उसको रखेंगे, उसको बोलेंगे आपके पास 8 चॉकलेट थे, फिर आपने 2 चॉकलेट आपके दोस्त को दे दिया, तो बताओ कम हुई है ज़्यादा। तो फिर वो मतलब सोचते हैं कि कम हुई है ज़्यादा, फिर हम वो बोलेंगे कि कम हुए, तो फिर हम बोलते हैं कि कम होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ हम किसी से ले लेते हैं और हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसा करके समझाते हैं। बहुत बढ़िया मैम, एक बार तालियां मैम के लिए। शाब्दिक प्रश्नों को चुनौतियां आपके सामने आती हैं सर, जैसे इबारती प्रश्नों में बच्चों द्वारा यहाँ पूछा जाता है कि सर इसमें जोड़ना है, घटाना है, या गुना करना है या फिर भाग कर देना है इसमें। सर हम उन्हें यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि यदि प्रश्न में और कुल मिलाकर पूरे जैसे शब्द आते हैं इसका मतलब होता है जोड़ना, और कितने बच्चे निकाल दिए
जैसे शब्दावली में घटाना होता है, इसी प्रकार जैसे एक बकरी के 4 पैर है, 5 बकरी के कितने होंगे, इसमें गुना करना होता है कि 5 में 4 का गुना कर लीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 रोटियों को 4 लोगों में बांटना है, तो उसमें भाग दिया जाता है। 4 का भाग हम 8 में दे देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि 1 लोगों की रोटी। अब अपने पास जैसे कितने बच्चे वाले में तो अपन बच्चों को बोल दिए कि मतलब एक क्वेश्चन को मतलब शाब्दिक अर्थ वाला मतलब शब्द क्वेश्चन पढ़ के बता दिए कि जैसे राम के पास 8 चॉकलेट हैं और उसमें से मोहन को 3 चॉकलेट और दे दिए, बताओ बच्चे कितने बचे, तो वो बच्चे नहीं समझ पाते। जब फिर उनको अपन लोग बच्चों के पास एक को राम बना दिए, एक को सोहन बना दिए, जैसा भी, और उनको 8 पत्थर या फिर चॉकलेट दे दिए, उसमें से 8 में से 3 उसको बांट दिए, फिर उसमें से बोले कि मतलब 8 रख दिए और 8 में से बोले कि तुम यहाँ से 3 चॉकलेट अपने रख लो, और फिर अलग अलग फिर बोले कि वहाँ कितना बचा है, इस टाइप से फिर। चलिए, उदाहरण के द्वारा आप जो है बच्चों को शाब्दिक प्रश्नों से परिचित करवाते हैं। पहले वे बच्चों के साथ यह चर्चा करती हैं कि दिए गए शाब्दिक प्रश्न में वस्तुएं बढ़ रही हैं या कम हो रही है। प्रश्नों को एक साथ न पढ़ते हुए वे उसे अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे पढ़ती हैं और ठोस वस्तुओं का उपयोग करते हुए समझाती हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रश्न में 5 और 4 वस्तुएं मिल रही हैं होती हैं तो वे उतनी ही ठोस वस्तुएं लेकर बच्चों को जोड़ करके दिखाती हैं। साथ ही मैडम विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग करती हैं, जैसे कुल कितना होगा, सबको मिलाकर कितना होगा, अब कितने हुए, कितने हो जाएंगे, कितने बढ़ गए, कितनी वृद्धि हुई आदि। इसके साथ साथ वे बच्चों को स्वयं शाब्दिक प्रश्न बनाने के अवसर भी देती हैं। तो ये एक केस स्टडी मैंने पढ़ लिया, इसमें कुछ प्रश्न आएंगे तो आप लोग उसमें अपने विचार यहाँ पर हमको बताएंगे। सबसे पहला है, समा मैडम के शिक्षण पर आपके क्या विचार हैं? जो टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे मतलब वाक्यों में मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के जो कहना चाहिए उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा। धन्यवाद। समा मैम ने जो अपने कक्षा में बच्चों को बताया वो धीरे धीरे बार बार और समझ के द्वारा समझाने की कोशिश किया कि ये हमको ऐसा करना है, और यदि वही फर्राटेदार वो पढ़ देती तो कुछ भी समझ में नहीं आता। चलिए, धन्यवाद मैम। उन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग किया एक जोड़ शब्द को समझाने के लिए, जो बच्चों को समझने में आसानी देगा। करते समय सबसे पहले प्रश्न को स्वयं पढ़ते हैं और पढ़कर बच्चों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि दिए गए प्रश्न में जोड़ करना है या घटाव करना है। उदाहरण के लिए, वे बोर्ड पर शाब्दिक प्रश्न में दिए गई संख्या लिखते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि जिस प्रकार पहले जोड़ घटाव के प्रश्न हल किए हैं उसी प्रकार इन शाब्दिक प्रश्नों को भी हल करना है। इसके बाद वे बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए देते हैं, लेकिन बच्चे शाब्दिक प्रश्न स्वयं हल नहीं कर पाते हैं और शिक्षक से बार बार पूछते हैं, सर इसमें जोड़ करना है या घटाव करना है। तो ये केस स्टडी थे, इसमें कुछ प्रश्न है। ब्लैक बोर्ड में लिख दिए। एक तो उनको धीरे धीरे समझाना था, साथ में जो लिखे थे उन वस्तुओं पर ठोस वस्तुओं के माध्यम से और बच्चों को खड़े करके बताना था, तो जिससे बच्चों को आसानी से सरलता समझ में आ जाती। सबसे पहले सर कदम सर को जोड़ सिखाना था, तो पहले वो शाब्दिक जैसे जोड़ के लिए कुल कितने हुए, मैंने 2 में और जोड़ दिए तो कुल मिलाकर कितने हो गए, या फिर 2 और आ गए तो कुल कितने हो गए, इस तरह से जोड़ के लिए उन्हें शाब्दिक शब्द बोले नहीं उन्होंने। तो ये सब अच्छा नहीं तो डायरेक्ट उन्हें अंक लिख दिए जोड़ कर। नहीं तो कहीं ना कहीं बोले कि कदम सर जो है हमारे 4 चरण हमने जो पढ़ा, 4 चरणों को फॉलो नहीं किया कि पहले मौखिक आप उनसे चर्चा करिए, है ना, फिर उसके बाद ठोस वस्तुओं के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से उनको परिचित कराइए, फिर उसके बाद फिर जो है आप अपनी कक्षा को लीजिए। तो एक समस्या जो उनको आई थी, क्या आई थी? जो बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं और सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है,
और दूसरा है पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल को हल नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, तो उनसे सहयोग ले लेंगे सर। जो ग्रुप पहला है जो पढ़ लेते हैं और हल कर लेते हैं उनसे सहयोग लेंगे दूसरे वाले ग्रुप, और तीसरे वाले ग्रुप को जो है ना सर हम ज़्यादा समय देंगे ताकि उनसे भी सहयोग लेंगे, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे जिनको सुन भी नहीं पाते, अच्छा से पढ़ नहीं पाते और हल समझ भी नहीं पाते, उनको हम ज़्यादा समय देंगे तो बच्चे हल। चलिए धन्यवाद।